बच्चों के बीच में लगातार कश्मकश सा है, एक कन्फ्यूजन का माहौल सा है और बहुत ज़्यादा डर है। किस चीज़ के लिए? एग्ज़ाम्स को लेकर के। मगर कौन से एग्ज़ाम्स को लेकर के, इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स इन बच्चों के लिए कोई पहली बार फेस कर रहे हैं ऐसा चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हर सेशन में वो 5 से 6 से 7 एग्ज़ाम्स वो आराम से फेस करते हैं, बिसाइड्स जो वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं उसके अलावा। तो आखिरकार ये बच्चे डरे क्यों हैं? ये सभी क्लास के जो बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया से, ये ऑनलाइन एग्जाम्स का बात क्यों शुरू हो रहा है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। बच्चों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। हम लगातार आप सभी बच्चों की, आप पेरेंट्स की आवाज़ बन रहे हैं आपकी बातों को सही जगह तक उठाने के लिए। इसके लिए हमने पिछले काफ़ी समय में काफ़ी कुछ किया है और हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। लेकिन अब अभी जो मैंने ये बात उठाया, इसको मैं कुछ बोलूं इससे पहले ये एक वीडियो क्लिप आप देखिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमारे स्कूल में एक बार भी हम लोग का कंसेंट से लेके कोई मैसेज नहीं आया है। और जितना बार भी हम अपने प्रिंसिपल को कॉल किया, अपने टीचर को कॉल किए, वो लोग बोले कि आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग आके देना है एग्जाम तो आके ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। तो सर ये क्या बात हुआ? एक तो हम लोग को 1 महीना पहले, हम लोग को कोई भी नॉर्मल स्कूल में 1 महीना पहले बता देना था, अगर ऑफलाइन करना था तो 1 महीना पहले बता देना था कि आप लोग को एग्जाम जो है ऑफलाइन आके देना है। तब हम लोग रेडी रहते, प्रिपेयर्ड रहते। हम लोग को बाहर से माइग्रेट करके आना पड़ेगा सर। 5 दिन में हम लोग का कैसे होगा? माइग्रेट करके आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे सर हम लोग? और एक तो और उसके बाद फिर सर जब हम लोग का एग्जाम क्लासेस हुआ, क्लासेस में आधा टाइम हम लोग का बोर्ड ब्लर रहता था, आधा टाइम सर एकदम जो चैप्टर हम लोग का 3-3 महीना चलता था वो एकदम फास्टली 1-2 वीक में खत्म कर दिया गया सर। और ये सर इतना, ये बस प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी तक हम अपने टोटल 400 लोगों को सर्वे कर चुके हैं और 400 लोगों का एकदम जेन्युइन रीजन है सर। और उसके बाद भी हमारे टीचर को हम जितना बार कॉल किए उतना बार बोले कि आप मैनेजमेंट से जाके बात करिए। सर मतलब ये गवर्नमेंट है, स्कूल है कि हम लोग का गवर्नमेंट हो गया? गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं कोई काम कराने के लिए तो वो लोग बोलते हैं जाइए आप हायर अथॉरिटी के पास जाइए। अब सर ये मतलब क्या बात हो गया? आप हमेशा जाते हैं तो बोलते हैं मैनेजमेंट से बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए। मैनेजमेंट का नंबर मांगे तो बोलते हैं कि हम सॉरी आपको एक बात हम समझना चाहते हैं बच्चे, एक बात हम समझना चाहते हैं कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस हुई और अब ऑफलाइन अगर एग्जाम होते हैं तो आपको इससे क्या समस्या होगी? आपकी समस्या हम समझना चाहते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है। क्या आपकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर मन में कोई डिप्रेशन सा है या क्या, किस तरीके की समस्या है? 5 दिन में माइग्रेट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे रहते ही नहीं है। हम बिहार से रहे हैं, हम 5 दिन में आपको लगता है माइग्रेट कर पाएंगे? स्कूल अगर हम लोग का जिम्मेदारी लेगा हम लोग को रखने का वॉशरूम का, हर चीज का जिम्मेदारी अगर स्कूल लेने को तैयार है तो हम आने को तैयार है, एग्जाम देने को तैयार है। और बस ये बात नहीं सर, उसके बाद देखिए एग्जाम में प्रिपरेशन सर, प्रिपरेशन हम लोग का, जब हम लोग का हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि हम लोग को ऑनलाइन देना है, हम लोग घर से बैठ के एग्जाम दे लेंगे। अब उसके बाद सर अभी हम लोग को 7 दिन पहले बताया गया सर, मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे 7 दिन में? चलिए, ये एक जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन बात आपने कही है। चलिए आप न्यूज़ 11 देखिए, आपकी समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। हम आपके सवाल का भी जवाब लेंगे। अन्नी अमृता जमशेदपुर से हमारे साथ, उनके साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी समस्या हम एक बार सुन लेते हैं। अन्नी, ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में बच्चे फंस गए हैं, वो ऑडियो आप। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि एक स्टूडेंट, एक बच्चे के मन में कितना ज्यादा डर है, कितना ज्यादा कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी आपको उस वॉइस में झलका होगा कि कितना वो ज्यादा उनके अंदर में गुस्सा है, कितना वो ज्यादा उनके अंदर में कंफ्यूजन है। अब इन बच्चों का सवाल यह है कि कल जब हम पिछले 10 महीना 11 महीना का जो ऑनलाइन क्लास चला तो सारे जो डिपार्टमेंट्स थे, कंसर्निंग बॉडीज थी, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई वाले, आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड वाले, आईएससी बोर्ड वाले, या विभिन्न जो डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके, सब अपनी पीठ थपथपाने से कहीं से नहीं चूक रहे थे कि भाई हमने शानदार ऑनलाइन क्लास लिया। शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि भाई ऐसा शानदार क्लास लिया, हमने दुनिया को पाठ पढ़ाया। तो जब हम सब कुछ वेल एंड गुड था ऑनलाइन क्लास में, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों ने ही पूछा है और एकदम सटीक पूछा है मेरे हिसाब से कि अगर क्लासरूम्स थे जूम में तो एग्जाम क्यों रूम में? एकदम सटीक सवाल। इसका कोई भी दूसरा आंसर या दूसरा सवाल नहीं हो सकता था मेरे हिसाब से। एटलीस्ट फॉर दिस सेशन ये होना चाहिए था कि बच्चों को पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली हम लोग सपोर्ट करते, क्योंकि आई माई सेल्फ इज अ सीनियर टीचर, मैं खुद एक टीचर हूं, ठीक है। तो
करीब 5 से 6 महीना पहले पिछले सेशन पे मैंने यही बात उठाया था कि बच्चों को हमें काफ़ी कुछ चीज़ों को सपोर्ट करना है, देखना है। उनको ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई चीज़ें कहाँ से कहाँ नेगेटिव साइड में चली गई, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। आप जैसे कि सीबीएसई ने किया कि आनंद फानंद में एक सर्कुलर वो निकालते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि भाई 9th 11th के बच्चों को सीधा जाना है, फेस टू फेस स्कूल्स जाना है, और टीचर्स उसको फुलफिलमेंट करें और सीधे सीधे एग्जाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट किया जाए। ठीक है, यही सीबीएसई बोर्ड कह रही थी कल तक कि भाई एग्जाम्स जो हैं वो 9th 11th की अगर हम बात करें तो ये मैटर जो है वो पूरी तरह से स्कूल्स का है। 10th और 12th का जिम्मेदारी हमारा, 9th और 11th का जिम्मेदारी या जूनियर सेक्शंस का जिम्मेदारी कंसर्निंग जो भी स्कूल्स हैं उनका। लेकिन अब उन्होंने इस चीज को पूरा पलट दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है और अभी जो हम लोग लगातार जो केसेस देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। जैसे कि बिहार के नालंदा में एक बच्चे का एग्जाम देते हुए डेथ हुआ, वो हो गया। पंजाब का अगर आप केसेस देखो तो काफी डराने वाले चेहरे नजर आ रहे हैं, काफी चीजें ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, कई बच्चे पॉजिटिव हैं। अब इसको भी तो हमें फोकस करना होगा ना। आफ्टर ऑल अगर हम उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनके मेंटर्स हैं, हम उनके पेरेंट्स की तरह हैं, तो आखिरकार हमें ही उन बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है उसका भी सॉल्यूशन हमें को देना चाहिए। तो ये अभी जो आपने सुना बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका व्यूज क्या है, आपके विचार क्या है। हम लगातार आपके बातों को उठा रहे हैं कंसर्निंग बॉडीज तक। तो हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने आपको दे रखा है। तो आपके जो भी इश्यूज हैं, पूरा इश्यूज आप मुझे वॉइस मैसेज में, आप चाहो तो फेस हाइड कर लो, उसको आप करके मुझे आप वॉइस मैसेज आप मुझे या तो मेल कीजिए या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे वॉइस मैसेज सेंड कीजिए। हम आपकी बात सही जगह तक उठाएंगे और पहुंचाएंगे भी। और उम्मीद है कि काफी ज्यादा, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरे भारत में हम कितनों को हम ये हेल्प कर पाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हमसे हो पाएगा, हमारे चैनल से हो पाएगा, हम जरूर करेंगे बेटा। बच्चों आप सभी के लिए हम लोग करेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। लेकिन जो मैं हमेशा से बोलते आया हूं वो आज भी है कि पढ़ाई आपको करनी है और वो भी बहुत ज्यादा करनी है। इसलिए क्योंकि ये एग्जाम्स ऑनलाइन भी अगर हो जाते हैं तो भी आने वाले समय में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, जिसको आपको अचीव करना है, उन सभी चीजों में आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो आप आईआईटी के लिए जाओ, जेई, नीट वगैरह, कोई भी किसी भी चीज, आप पायलट बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसको फोकस करते हुए आप पढ़ाई अपना तेज रखिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।